मोहतरमा नाज बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये फरमाएं कि आपको आपकी पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया इस मामले पर, और आपकी क्या इस पर राय है, क्योंकि आपकी हुकूमत में परवेज़ इलाही साहब को बनाया गया था, आजकल वो जेल में हैं बहरहाल, तो ये क्यों बनाया जाता है नायब वज़ीर आज़म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद, देखें, ये PMLN का एज ए पार्टी उनका ये फैसला है और मेरा ख्याल है कि ये इतना कोई मैं समझती हूँ जिस तरह से इसके ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं, ये कोई ऐसी अलार्मिंग या कोई ऐसी खौफनाक बात तो है नहीं। और इससे मेरा ख्याल है कि मुल्क का नुकसान तो इस बात से हो नहीं रहा कि कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शाहदार साहब। तो ये अगर उनकी लीडरशिप PMLN की समझती है कि वो एक सिंबॉलिक स्टेटस को लेकर अगर कोई किसी तरीके से बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद है, पहले भी हमारे पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो है ना पोस्ट पे परवेज़ इलाही साहब रह चुके हैं पोजीशन पे, तो ये कोई इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम डेफिनेटली। बट मेरा कहने का मकसद है कि इस वक्त मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस हैं वो वाकईतन बहुत सीरियस हैं। वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, या आपने भी थोड़ी देर पहले गंदम की बात कही, जो आपने क्रॉप की बात की, वीट की बात कही, ये वो हमारे क्राइसिस हैं, वो चैलेंजेस हैं जिसको फेस करना है एक ऐसी गवर्नमेंट को जो इनहेरिट कर चुकी है वो तमाम चीजें जो उनके मैं समझती हूँ गुज़िश्ता 6 महीने में भी आप देखें कि जो निगरान हुकूमत थी उस दौर में भी वो मुआहदे किए गए, और जो गंदम के मुआहदे चाहे आप वीट के देख लें, इम्पोर्ट के, वो उस दौरे निगरान हुकूमत के दौर में भी किए गए, जो मैं समझती हूँ कि काबीना को आने को उनको वेट करना चाहिए था कि पार्लियामेंट अपने क़याम में आए, उसके पार्लियामेंट की फैसला करे। अभी तक तो पार्लिमानी कमेटीज का क़याम नहीं हो पाया है। अभी तो ना साहब, यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, एक सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी आपने जिक्र किया निगरान हुकूमत के उन फैसलों का जो बहुत ही मुतनाज़ा फैसले हैं। पता चल रहा है कि 30 से 35 लाख टन गंदम जो है वो उन्होंने इंपोर्ट कर ली, और अब हमारी जो गंदम है वो ख़रीदने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उनको फिर आप लोगों ने वोट देकर, आप दोनों की जमातों ने उनको सेनेट में लेकर आए, मोहसिन नकवी साहब को लेकर आए, तो सरफराज भुट्टी साहब ने उनको CM बनाया। फिर इस वक्त ये सारी तब्दीलियां के यानी एक रस्साकशी सी नजर आ रही है ना। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरफराज भुट्टी का कोई अमल दखल था ये गंदम। मैं उस काबीना की बात कर रहा हूँ ना मैडम। आई थिंक ही वाज द वन हु स्टेप डाउन डे बिफोर ऑल दिस। उन्होंने बहुत पहले ही जो है काबीना से अब किनारे कशी इख्तियार कर ली थी, और वो बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, पीपल्स पार्टी की तरफ आए। देखिए, काबीना एक बंदे से नहीं, एक शख्स की नहीं होती है। इट इज द कैबिनेट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट पीपल। और इवन निगरान हुकूमत में भी जो फैसले किए गए, देखिए जो गलत फैसले हैं वो गलत हैं, चाहे वो किसी ने भी किए हों। अब उन चीजों का अजाला करना और आगे वे फॉरवर्ड क्या है, मुल्क किस तरफ जाएगा, डायरेक्शन इस वक्त IMF की जो है वो बेल आउट पैकेज। हमें तो ये बताया गया था कि काकड़ साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी अच्छी हुकूमत चलाई है, तो उनकी सलाहियतों से फायदा उठाएंगे, इसलिए उनको कैबिनेट में लेकर आ रही हैं। अब तो ये इतना बड़ा एक स्कैंडल सामने हमारे खड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, ये तो मामला अभी जो गंदम का मामला है, ये मामला तो इट इज वेरी एविडेंट। देखिए, जब अपने मुल्क में हमने इससे पहले भी हमारे पास ये मसाइल होते रहे। एक वक्त ये भी था कि PTI की दौरे हुकूमत में अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान में जब गंदम की शदीद जरूरत थी उस वक्त यहाँ से गंदम बजाय यहाँ पूरा करने के, लोगों की जरूरत को पूरा करने के बजाय अफगानिस्तान लाखों टन गंदम जो है वो भेजा जा रहा था। तो ये चीजें जब गलतियां होती हैं, इनको ओवरसाइट करने के लिए कमेटीज होती हैं। नहीं, मगर आपको नहीं लगता मैडम कि ये हर साल हर हुकूमत ये गलती दोहराती है, और ऐसा लगता है कि उसको अच्छी लगता है ये गलतियां दोहराना? हर साल यही होता है। बिल्कुल, आप जो बात चीनी के साथ, आटे के साथ, बिल्कुल। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपको यही कह रही हूँ कि काकड़ साहब की बात कर लें, उससे पहले PTI के दौरे हुकूमत में बात कर लें, ये जो चीजें गलत हुई हैं इनको हमने करेक्ट तो करना है। और करेक्ट कौन करेगा? करेक्ट पार्लियामेंट करेगी, और पार्लियामेंट के अंदर जब तक ये हमारी कमेटीज। आप ये देखें ना कि वजीर आजम का एक लीडिंग किरदार है, लेकिन वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी के अंदर वो उनसे सदारत अब ली जाएगी, नवाज शरीफ साहब को सदारत दी जाएगी, इसहाक डार साहब को हाथ और कान और आंखें बनाकर
शहबाज शरीफ साहब के साथ रखा जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब भी शुनीद है कि वो आ रहे हैं स्पेशल एडवाइज़र, वो इलेक्टेड नहीं है। इसाक डार साहब इलेक्टेड नहीं है। तो नून लीग तो खुद मसाइल में घिरी नजर आ रही है। साहब देखें, ये बात का जवाब तो आपको नून लीग बेहतर देगी। डेफिनेटली एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं आपसे उन बातों का ज्यादा बेहतर अंदाज से आपको नहीं, तशवीश की बात नहीं है कि हुक्मरान पार्टी के अंदर मसाइल है। मसूद, आई जस्ट वांट टू फिनिश व्हाट आई वांट टू से। देखिए, बात यह है कि तशवीश कहाँ करेंगे। तशवीश जब शहजाद अकबर जो है वो उठकर आ गए थे एडवाइजर बन के, वो कौन से इलेक्ट होकर आए हुए थे। जब पीटीआई की दौरे हुकूमत में भरमार थी, सारे चुन के लोगों को, पसंदीदा लोगों को, पैराशूट लैंडर्स को लाके वजारत के दर्जे दे दिए गए थे और पार्लियामेंट में लाकर उनको बिठाया जाता था, एडवाइजरी के रोल्स दिए जा रहे थे। उस वक्त वो कौन से इलेक्टेड थे। तो डेफिनेटली दीज आर द प्रेसिडेंट्स, जो माजी में प्रेसिडेंट्स चलते आई हैं, जो गुंजाइश मौजूद है उसका फायदा उठाते हुए हर पार्टी अपने अपने लोगों को अकोमोडेट करके किसी न किसी तरीके से आगे तक ले आती है। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ कि इस वक्त मुल्क जिस चीज का मुताम्मिल नहीं है वो ये है कि इस वक्त हमें अपनी गलतियों को दोहराने के बजाय हमें चीजों को राइट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर ये बीच की बात हो, जो गंदम की बात है, उसके ऊपर बिल्कुल 3 दिन 4 दिन लगातार इसके ऊपर बात हुई है और बहुत ज्यादा इस पर बहस हुई है पार्लियामेंट में। हमारे मेंबरान ने जिनका ताल्लुक स्पेसिफिकली जो ज़राअत से है या जो ज़रूरी इलाकों के नुमाइंदगान हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किए। वीट के मसले के ऊपर किसान की आवाज उठाई गई है पार्लियामेंट में और मेरा ख्याल है कि इन चीजों को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट के अंदर ट्रेजरी बेंचेस से आवाज उठती है वो बहुत मायने। अब तो ये सुन रहे हैं मैडम कि हुकूमत अगर सारी गंदम खरीदे तो दिवालिया हो जाएगी, तो हुकूमत खरीद ही नहीं सकती है।